कभी उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, कभी न मथुरा देखा ढंग से, बहुत झूठे वादा किए हैं। बीजेपी जो मोदी जी हैं उनका काम तो नंबर 1 है, योगी जी का, लेकिन जो नीचे के जो अधिकारी हैं ना वो काम नहीं करते। संतुष्ट तो हैं पर कर्मचारी गलत हैं उनके। हम इस समय मौजूद हैं बलदेव विधानसभा में। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो लोकसभा चुनावों को लेकर के अपनी राय देंगे और अब की बार किसके सर पर ताज होगा और किसको शिकस्त देखनी पड़ेगी, इसको लेकर के हम आज चर्चा करने वाले हैं ग्रामीणों से। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, सांसद हेमा मालिनी 2 बार प्रत्याशी वो रही हैं, सांसद रही हैं, तो अब की बार क्या लग रहा है, तीसरी बार भी वो मैदान में है? अब के मैदान में वो हारेंगी। वो कभी उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, कभी न मथुरा देखा ढंग से, बहुत झूठे वादा किए हैं और कोई वादा आज तक खरा नहीं उतरा उनका। इसलिए बीजेपी या तो प्रत्याशी बदल के लाती और वही प्रत्याशी तिबारा उतारा है। 2 बार देख लिया, अब जनता उनसे उग चुकी है जी। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे जनता उग चुकी है, क्या लग रहा है अब की बार कौन आने वाला है? आएगी तो खैर बीजेपी, लेकिन जो है लोगों की जो समस्या है वो जमीनी स्तर पर नहीं देखी जाती है। हेमा मालिनी जब आती हैं तो हम जाते हैं तो काम नहीं होता है। तो बीजेपी आएगी और काम नहीं होते और जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, बीजेपी जो मोदी जी हैं उनका काम तो नंबर 1 है, योगी जी का, लेकिन जो नीचे के जो अधिकारी हैं ना वो काम नहीं करते। तो क्या अब जो वोटिंग होगी वो योगी मोदी के चेहरे पर होगी? हाँ, उन्हीं के चेहरे पे होगी। तो सांसद को आप लाइक नहीं करते? नहीं। तो क्या मुद्दे रहने चाहिए युवाओं के लिए? आप युवा हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है युवाओं का कि उनके लिए रोजगार नहीं है जी। भर्तियाँ होती हैं, पेपर एग्जाम बाद में होता है, पहले लीक पहले हो जाता है, तो इससे युवा जो बहुत परेशान है और 10 साल से करीब कोई भर्ती नहीं निकली है। तो उसको लेकर के तो भाजपा सरकार ने कानून भी बनाया और सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। निचले स्तर पर फैल है, सब बनाया तो है लेकिन काम नहीं हुआ। जैसे कि इन्होंने बताया निचले स्तर पे सारी चीजें बेकार नजर आती हैं, कोई धरातल पे ऐसी चीज नजर नहीं आती कि कार्रवाई हो। ऊपर से आदेश तो होते हैं पर निचले स्तर के कर्मचारी उस पर अमल नहीं करते हैं। हाँ, ये भाई ने कहा, ये सही कहा, अमल नहीं हो रहे, नीचे जो वर्क का जो है ये सिस्टम खराब है। तो अब की बार बसपा से डॉक्टर सुरेश सिंह हैं और कांग्रेस से युवा हैं मुकेश धनगर, वो भी मैदान में है। तो अब की बार क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा? बाजी हेमा मालिनी मारेगी। हेमा मालिनी मारेगी। हम सपोर्टर बीजेपी के हैं, बीजेपी आनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो स्थानीय मुद्दे हैं, मथुरा के पूरे के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर के क्या कहेंगे कुछ? मथुरा के हमारे जितने भी मुद्दे हैं, मथुरा जिले के सारे मुद्दे बढ़िया चल रहे हैं इस समय। और हमारी जो योगी सरकार है निचले स्तर भी काम बढ़िया कर रही है। कोई भी काम कहीं भी अगर रुकता भी है तो उसको योगी के संज्ञान में डाल दिया जाए तो वो तुरंत काम भी होता है। अब लोग एक दूसरे की टिप्पणियां करते हैं जी, उस हिसाब से बीजेपी का काम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, 1 नंबर पर। कोई काम निचले स्तर पर भी नहीं रुक रहा है। अगर कोई अड़चन आती भी है तो उसके लिए ऊपर भी अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे जाकर शिकायत करो तो वो भी काम सब बढ़िया होता है। तो भाजपा जो सांसद हिमालय कार्य किए उनको लेकर के आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, अगर हम बात करें बसपा प्रत्याशी जहाँ पे बड़े टक्कर दे रहे हैं भाजपा को, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या लग रहा है अब की बार कौन यहाँ बाजी मारने वाला है? बाजी तो हेमा मालिनी मारी। हेमा मालिनी आ रही है। हमारे गाँव में काम कराया उन्होंने, रावल में जी, हॉस्पिटल बनवाया, RO बनवाई, पर वहाँ देखने वाले नहीं, कर्मचारी खराब है वहाँ के। तो कहीं ना कहीं उन्हें अभी और सुधार करना चाहिए जिससे जनता को सहूलियत मिले। हाँ, सैलरी पूरी लगे पर गांव में आते नहीं है वो देखने के लिए। RO बंद डली है, हॉस्पिटल भी बंद डला है रावल गांव में। तो आप उनके कार्य से जो भी कार्य किए हैं अब तक 10 साल में, उनसे संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट तो हैं पर कर्मचारी गलत हैं उनके। कर्मचारी गलत है, देखा भारी नहीं कर रहे हो। हॉस्पिटल खुलेगा, RO खुलेगी, RO का पानी नहीं मिल रहा है। तो अब की बार आप बदलेंगे या सांसद ही चुनेंगे? सांसद ही चुनेंगे हम तो, वहाँ मान लीजिए। जैसे कि युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र दिया है, वो जो भर्ती देखेंगे, जितने भी अपने कागज खरीद के लेके आएंगे उसके लिए भर्ती के लिए वो फ्री दिए जाएंगे और तमाम वादे किए, उनको लेकर के क्या कहना है? वो वादे सिर्फ कागजों में रहते हैं, जमीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं। और ये बीजेपी जो है, बीजेपी काम कर रही है मोदी और योगी के चेहरे पे कर रही है। बाकी का क्या है, नीचे के सिस्टम। हमारे यहाँ का पार्षद है, अभी जो है जब से पार्षद हुआ है, जब से कर्मचारी हमारे गांव में नहीं आए जी, इससे पहले जो पार्षद था वो कर्मचारी आते थे, सफाई कर्मचारी। और हमारे 2-3 जो है रास्ते खराब हैं, उनकी भी हमने शिकायतें की हैं जी, लेकिन उनका भी निस्तारण कुछ नहीं हुआ है। योगी तक हमने कॉल किया लेकिन उसका भी नहीं हुआ।
क्योंकि सुनने वाला नीचे जो अधिकारी है बीजेपी के, जो मंत्री हैं नीचे, जैसे पार्षद हुआ या कोई और हुआ अधिकारी, मथुरा के अधिकारी हुए, वो सुनने को तैयार नहीं है। केवल कागजों में लिखा पड़ी हो गई, उसके बाद कुछ नहीं। तो चाचा क्या लग रहा है, अब की बार कहीं बदलाव नजर आ रहा है? मथुरा में प्रत्याशी बदलेगा? हाँ जी, अब की मथुरा में प्रत्याशी बदलेगा जी। स्थानीय रहेगा? स्थानीय रहेगा नहीं, मायावती वो न मायावती की बोल रहा मैं, न बीजेपी की कह रहा हूँ, न बसपा की बोल रहा, न मतलब मैं कांग्रेस की कह रहा हूँ। वैसे देखे थे प्रत्याशी बदलेगा, सांसद बदलेगा। और की बात जरूरत है बदलने की जरूरत है। तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आप? क्या लग रहा है कि जो और अगर बदलता है तो कुछ काम कर पाएंगे जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पे काम होंगे, जब कोई नया आदमी आएगा वो करेगा। ये तो केवल अभिमान में ही बैठी है माया वो हेमा मालिनी जी 2 बार सांसद है, तीसरा फिर दोबारा जीतने का तैयार है, क्योंकि उनको बीजेपी टिकट दे देती है। बीजेपी की हवा है, जमीनी स्तर पे उनको क्या करना है? वो तो फिल्म बनाएंगी, बॉम्बे जाकर के नहीं है, जनता के बीच में नहीं रहती, जनता के बीच में रहती नहीं है। 1 साल के 365 दिन होते हैं, मुश्किल से 5 दिन आती होंगी, वो भी कार्यालय पे भी नहीं, कभी वहाँ दर्शन करने चली गई, कभी चली गई, कोई काम ही नहीं है, प्रतिनिधि सुनते नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा भैया, आप युवा हैं और किस मुद्दों को लेकर देखते हुए आप अब की बार वोट करेंगे? भैया मैं तो बीजेपी वोट दूंगा, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। उनके सपोर्टर हैं? हाँ, तो पर मेरा मतलब ये है, बीजेपी और ये सांसद नोकल उतारना था उनको, जिन्हें उतारनी थी हेमा मालिनी जी। कभी बम्बी भग जाती है, कभी कोई विकास नहीं किया है बढ़िया, फिर भी आप सपोर्टर हैं? सपोर्टर है, मगर खाली मोदी का चेहरा, मोदी योगी का चेहरा है, जब सपोर्टर है, मतलब हेमा मालिनी को देखते हुए नहीं। तो और बेस आती है, मैं जानना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बताया कि हम योगी मोदी के सपोर्टर हैं, हेमा मालिनी को हम अपना सांसद नहीं मानते हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है अब की बार? ये सब अपनी अपनी सोच है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता, ये सारी अलग अलग सोचेशन है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे बात नहीं हो रही है चुनावों में नहीं हो रही है, इनकी कमी है, ये नहीं कर रहे, ये बढ़ावा नहीं दे रहे, किसी को रोजगार को बढ़ावा नहीं दे रहे। अस्पतालों में डॉक्टरों की पूरी मैन पावर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर 24 घंटे नहीं बैठते, ये मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, फिर क्या मुद्दे रहने वाले? तो ये लापरवाही किसकी है? सरकार की लापरवाही है कि हमारी तुम्हारी लापरवाही है? आपको बता दें कि जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि सांसद हेमा मालिनी यहाँ मथुरा में नहीं रहती हैं, इसको लेकर के उनमें रोष भी दिखाई दे रहा है, परंतु उनका समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए हम यहाँ पर वोटिंग करेंगे, ना कि सांसद हेमा मालिनी के चेहरे पर या उनके नाम पर। वो ज़्यादातर बाहर ही रहती हैं और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं या यहाँ लोकल के रहने वाले हैं उनकी तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। और कुछ साथियों का कहना है कि यहाँ पे बदलाव की बहुत आवश्यकता है, प्रत्याशी बदलना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बदलाव की आवश्यकता है। अगर भाजपा सरकार सांसद हेमा मालिनी की जगह किसी और व्यक्ति को, स्थानीय व्यक्ति को अगर भाजपा से अगर प्रत्याशी बनाती तो हम लोग खुश रहते। श्रेष्ठ यूपी से विपिन सारस्वत, मथुरा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।